आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ असम और झारखंड का नीट यूजी का काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं अफसाना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे असम के नीट यूजी के काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। तो असम के नीट यूजी का काउंसलिंग शेड्यूल कुछ इस तरह का है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 21 अगस्त से 23 अगस्त 11:55 PM तक होगा, जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.dme.assam.gov.in। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो 24 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक 10 PM तक रहेगा। लॉकिंग ऑफ चॉइसेस जो होंगी वो 26 अगस्त से 5 PM टू 11:55 PM रहेंगी, और आफ्टर विच चॉइस विल बी लॉक्ड ऑटोमेटिकली। अगर आप नहीं भी करते हैं तो अपने आप ही लॉक हो जाएगा इफ़ नॉट लॉक्ड अर्लियर बाय द कैंडिडेट। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा 27 से लेकर के 28 अगस्त तक, और आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा जो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका मोडालिटी ऑफ एडमिशन है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा 29 अगस्त को। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसका जो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट अंडर जनरल, PWD एंड रिजर्व कैटेगरी में SC, ST, OBC, MOBC, NCL, मोरान, मोटाक, ताई अहोम, चूतिया, राजवंशी, TGL, XTGL, 4 एरिया एंड स्पेशल कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर, मार्टर ऑफ असम मूवमेंट, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस एंड एक्स सर्विसमैन, सर्विस डिफेंस पर्सनल्स एंड स्पोर्ट्स, ये सारे जो है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। इनका कोई भी ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं होगा, वो इन सारे कैंडिडेट का, सारे रिजर्व कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का, PWD का, ये सारे का ऑनलाइन ही होगा। कैंडिडेट जो कि अप्लाई करेंगे एक्स सर्विसमैन और सर्विंग डिफेंस पर्सनल या फिर फ्रीडम फाइटर और स्पोर्ट्स कोटा से, उनको फिजिकली जो है वो अपीयर होना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 16 अगस्त को 11 AM। और कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं MOBC क्रीमी लेयर से, वो जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे, उनका जो है वो रिजर्व कैटेगरी नहीं रहेगा। रिजर्व कैटेगरी सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए होता है। तो ये देख लीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग जो होगा 21 अगस्त से 23 अगस्त 11:55 PM। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो होगी वो 24 अगस्त से 26 अगस्त 10 PM। उसके बाद लॉकिंग होगी 26 अगस्त 5 PM टू 11:55 PM, और चॉइस लॉकिंग अपने आप ही हो जाएगा अगर आप नहीं करेंगे तो। उसके बाद सीट का प्रोसेसिंग और अलॉटमेंट होगा 27 टू 28 अगस्त, और उसके बाद फिर रिज़ल्ट जो आ जाएगा वो 29 अगस्त को आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहना है अगर आप असम के स्टेट कोटा कैंडिडेट हैं। तो बात कर लेते हैं झारखंड के कैंडिडेट के लिए। झारखंड का भी नीट यूजी का काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है, तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एज क्राइटेरिया बेसिकली सारे का सेम है, जो भी MCC में है वो यहाँ पर है, या फिर किसी भी स्टेट में यही एज क्राइटेरिया है। कंप्लीट होना चाहिए 17 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, या फिर 31 दिसंबर को इसी साल आपका 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अपर लिमिट कोई नहीं है। एजुकेशनल क्राइटेरिया में आपका क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्राइटेरिया में देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए। और ये है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लास की बात करेंगे तो उसके लिए सिर्फ 40% होना चाहिए मार्क्स। उसके अलावा PWD कैंडिडेट की बात करेंगे तो इनका भी 40% है। रेजिडेंशियल क्राइटेरिया में देखेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, लोकल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ झारखंड होना चाहिए। उसके बाद कास्ट बेसिस पे देखेंगे तो कास्ट में BC1, BC2 कैंडिडेट जो हैं उनका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करना चाहिए। BC1 और BC2 क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करने चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि OBC कैटेगरी में NCL, CL होता है, तो CL को जनरल कैटेगरी में रखा जाता है और NCL को रिजर्व कैटेगरी में रखा जाता है। उसी तरह से BC1, BC2 OBC का ही 2 पार्ट है, BC1 एंड BC2। तो इसमें भी क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS कैंडिडेट के लिए 10 सीट्स होती है। उसके बाद रिजर्वेशन फॉर PWD कैंडिडेट तो 5% सीट्स होती है। रिजर्वेशन फॉर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कैंडिडेट, तो ट्राइबल ग्रुप कैंडिडेट में देखिएगा, ट्राइबल ग्रुप कैंडिडेट हैं उनका एक सर्टिफिकेट बनेगा, वो आप बनवा लीजिएगा। वहाँ का जो अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहाँ से आपको बनवाना होगा, तो ये आप बनवा कर रखिएगा। डेट्स देख लेते हैं। तो डेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की 10 अगस्त से 17 अगस्त है। एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय द रजिस्टर्ड कैंडिडेट 18 अगस्त। तो जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड किए होंगे 17 अगस्त तक उनको ही एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा 18 अगस्त को। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट होगा 20 अगस्त को। और उसके बाद कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जो मैंडेटरी है वो आपको क्या करना है, स्कोर कार्ड ऑफ नीट यूजी का जो रिज़ल्ट है, स्कोर कार्ड है, उसको अपलोड करना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो 30 अगस्त से 14 अगस्त तक जो है वो
पब्लिश कर दिया जाएगा और उसी हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। और उसके बाद फिर जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो देख लीजिए। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट 1 अगस्त से शुरू होगा। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26/8/2024। एडिटिंग इन फील्ड ऑफ चॉइस इफ़ नीडेड 27 अगस्त को आपको मिलेगा ऑप्शन। और सीट अलॉटमेंट और डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर 29 to 5 आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट ये आप 30 अगस्त को कर सकते हैं, 30 अगस्त से 5 सितंबर। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात करें तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग शुरू होगा 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा न्यू कैंडिडेट के द्वारा। एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय द रजिस्टर्ड कैंडिडेट, उसकी एडिटिंग 8 सितंबर को आपको मिलेगा ऑप्शन। पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट जो होगा वो 10 सितंबर को होगा। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स जो होगा वो 11 सितंबर को होगा। स्टार्टिंग डेट ऑफ चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट बाय रजिस्टर्ड कैंडिडेट 11 को ही होगा। लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो होगा वो 17 सितंबर को होगा। एडिटिंग जो होगी वो 18 सितंबर को। इशू ऑफ सीट अलॉटमेंट लेटर 20 to 26 हो जाएगा। सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपको जाके करना होगा कंसर्न इंस्टीट्यूट्स में 21 सितंबर से 29 सितंबर। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात करें तो अगेन यहाँ पे न्यू कैंडिडेट का सबमिशन जो होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का 24 से 29 सितंबर को होगा। एडिटिंग जो होगी वो 30 सितंबर होगी। पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट 2 अक्टूबर को होगा। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स 3 अक्टूबर को होगा। स्टार्टिंग डेट ऑफ चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट बाय रजिस्टर्ड कैंडिडेट, चॉइस फिलिंग जो होगी वो 3 अक्टूबर को होगा। और लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट 9 है। एडिटिंग जो होगी जो फिल्डअप चॉइसेस होंगी उनकी 10 को होगी, 10 अक्टूबर को। इश्यू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर। सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का जो टाइमिंग है आपके पास, जो डेट है आपके पास 13/10 से लेकर के 18/10 तक, यानी 13 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक। स्टे वैकेंसी की बात करें तो स्टे वैकेंसी में न्यू कैंडिडेट का जो फॉर्म भरा जाएगा 15 से 17 अक्टूबर। एडिटिंग होगी 18 अक्टूबर को। पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट होगा 20 अक्टूबर। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स 21 अक्टूबर। स्टार्टिंग डेट ऑफ चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट बाय रजिस्टर्ड कैंडिडेट 21 अक्टूबर। लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 23 up to 5 PM। एडिटिंग जो होगी चॉइस फिलिंग की 23 अक्टूबर को 5 PM से 12 midnight। इशू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर 25 से 30 होगी, यानी 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर। और सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर को। ये है 4 राउंड्स का काउंसलिंग शेड्यूल। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। काउंसलिंग फ़ीस देख लेते हैं। काउंसलिंग फ़ीस है जनरल EWS BC1 BC2 की 1000 रुपीज़, SC ST की और फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज़ की 500 रुपीज़, दिव्यांग कैंडिडेट यानी PWD कैंडिडेट की 500 रुपीज़। उसके अलावा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसके बारे में देख लेते हैं। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो अनरिजर्व और EWS का 20,000 है और ST SC OBC PWD का 10,000 है। डीम्ड और प्राइवेट के लिए 2 लाख, मेडिकल कॉलेजेस के लिए, डेंटल के लिए 1 लाख रुपीज़। बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए 2 लाख और डेंटल के लिए 1 लाख। स्टे और मॉपअप राउंड में 50,000 रुपीज़ लगता है, ठीक है, जस्ट हाफ। सिक्योरिटी अमाउंट किस कंडीशन में फॉरफिट होगा वो देख लेते हैं। तो सिक्योरिटी अमाउंट तभी फॉरफिट होगा इफ़ नॉट टेकन आफ्टर सीट अलॉटमेंट इन सेकेंड राउंड। अगर आप सेकेंड राउंड में ज्वाइन नहीं, यानी कि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है, अगर आप फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट कर देते हैं यानी ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट नहीं होगा। लेकिन अगर सेकेंड राउंड में या उसके बाद वाले राउंड में अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस सिक्योरिटी अमाउंट विल नॉट बी रिटर्न इवन इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। इसके अलावा ये भी है कि सिक्योरिटी अमाउंट जो होगा किसी भी हालत में रिटर्न नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी अमाउंट will be refunded if the candidate have taken valid admission and no seats is allotted after any stage of counseling। और सिक्योरिटी अमाउंट इस केस में रिफ़ंड हो सकता है कि अगर आपको किसी भी राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और ये है दोनों स्टेट्स का यानी असम का और झारखंड का शेड्यूल, और डिटेल्स भी मैंने आपको दे दिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।